क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार हम बुंदेलखंड का भ्रमण कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। पहले भी आपको और भी रिपोर्ट्स आगे दिखा चुके हैं हमें मेहरौनी में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यात्रा के दौरान हमें एक विषय का पता चला है। अभी हम इस वक्त हैं छाइन गाँव में और ये तिराहा है अंजनी धाम को। यहाँ से रास्ता जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में जाने के लिए। और यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि हमें लोगों ने सूचित किया है कि एक विवाद है जो कि बहुत सुर्खियों में आ चुका है, राजनीतिक मोड़ ले चुका है। उस विवाद को जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। बता दें कि यही वो रोड है जो अंजनी धाम, जो अंजनी मंदिर को जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काम लगा हुआ है, यहाँ पर 2 पिलर का काम लगा हुआ है, गेट बन रहा है, पूरा गेट बनने का काम लगा हुआ है, काम शुरू हो चुका है। और 2 पक्षों के बीच में ये लड़ाई आके रह गई है। एक तो सरकार पक्ष है और विपक्ष का पक्ष है। तो ये इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों मची हुई है ये भी हम गांव वालों से पूछ लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 पक्ष हैं वो एक तो समाज सेवी पक्ष है जो जनता की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम अपने निजी पैसों से यहाँ पर द्वार बनाना चाहते हैं। आपको बता दें ये द्वार इसलिए बन रहा है क्योंकि गांव वालों का कहना है, यहाँ पर जो वासी हैं यहाँ के, वो उनका ये कहना है कि जब लोग यहाँ आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ से अंजनी माता मंदिर का रास्ता जाता है और वो आगे निकल जाते हैं। तो इस परेशानी को लेकर काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है। और विधानसभा चुनाव जब आने वाले थे पहले, तो विधायकों ने भी बहुत वादे किए कि इसलिए ये कराया जा रहा है, अब विधानसभा चुनाव के बाद ये यहाँ पर द्वार बनवा दिया जाएगा। लेकिन कोई भी द्वार अभी तक 4.5 साल के बाद भी ये द्वार नहीं बनाया गया है। लेकिन चलिए आइए, यहाँ पर गाँववासी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। आइए बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुमित दुबे। जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, पास के गाँव नैनवारा के यहीं। अच्छा, तो जानते होंगे इस मंदिर की अहमियत तो? काफ़ी पुराना मंदिर है, 100 साल से लगभग। अच्छा। लोगों की लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। बहुत लोग आते हैं यहाँ। हाँ। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या चल रहा है यहाँ पर द्वार का? ये मामला ऐसा है कि रमेश खटीक जी ने चुनाव के पहले जब जिला पंचायत चुनाव का लड़ा था उनके लड़के ने, तो गांव वासियों ने, गांव के लोगों ने उनसे मांग की थी कि यहाँ पर माता अंजनी का द्वार नहीं है और जो लोग दूर दूर से आते हैं उन्हें को वो कभी सैदपुर निकल जाते, कभी मेहरौनी, उन्हें पता नहीं था। तो उनसे मांग रखी गई थी, तो उन्होंने काम उसी टाइम मालाल डलवा दिया था और अभी काम लगा है। रमेश खटीक जी समाज सेवी पक्ष के हैं। हाँ, समाज सेवी हैं वो, जनता के हित के लिए। हैं। और माननीय मंत्री जी से चुनाव के टाइम पे लोगों ने बोला था, तभी उनने वादा भी कर दिया था कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। अब जब उनका काम लगा तो उन्होंने अपने गड्ढे खुदवा दिए और प्रशासन का ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आपका नहीं होगा, अब हमारा होगा। और हमारा विधायक जो निधि होती है उसी से होगा। मतलब जो रमेश खटीक जी थे वो जनता की तरफ से खुद अपने पैसों से करा रहे थे? खुद अपने पैसों से करा रहे थे, निजी पैसों से। इसमें अब ये मंत्री जी ने काम रुकवा दिया है? मंत्री जी ने काम रुकवा दिया था। हाँ। क्यों रुकवा दिया है ये काम? ताकि उनका ना बन पाए, जी आगे खुदवा रहे उनके गड्ढे और इन्हीं का, इनका नाम ना हो पाए। इनका नाम ना हो पाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रीनंद किशोर। जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? इस मामले में जी ये है कि हमारा कहना कि जो हमारे यहाँ जो अभी श्री माननीय मंत्री जी हैं, तो ये मंत्री जी भी चौपाल लगा चुके। कम से कम हम लोग 4.5-5 साल से मांग कर रहे हैं इस मंदिर की, द्वार की। तो उन्हें आते और चौपाल लगाते, कह जाते, चले जाते। फिर एक बार और चौपाल अभी लगाएगी 1.5 साल पहले। मंत्री जी आए, पानी बरस रहा था, मंत्री जी आए, पूरे गांव लोग वासी हम लोग मांग कर रहे थे। तो बोले वो उसमें बहुत पैसा लगता है, वो वहाँ से पास नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये बातें टाल के बोले वो जैसे कि सरदा के पास बना है वैसा बनवा दे रहे। हम लोग संतुष्ट, जनता के लोग उसी में हो गए थे कि आप वैसी बनवा दो तो कम से कम हमारे जो जनता श्रद्धालु आती हैं तो वो भटके ना। इसलिए तो वो भी नहीं उनने बनवाया। इसके बाद जो अभी चुनाव हुआ ये अभी जो बीच में, तो उसमें रमेश खटीक जी ने भी, उनके लड़के ने भी चुनाव लड़ा। तो चुनाव के वास्ते यहाँ पर आए ग्राम में, हम लोगों ने बात रखी अपनी जनता ने। तो बोले तो हम चुनाव जीते या अन्यथा नहीं जीते, वोट आप देना या नहीं देना, हम आपका अपने निजी पैसे से गेट बनवा देंगे। उनने उसी दिन आके यहाँ पूजन करवा दिया था। और आज से 2 महीने 3 महीने पहले से उनका माल भी डल गया, मटेरियल भी डल गया, गड्ढे भी खुद गए, गड्ढे के पिलर भी खड़े हो गए। अभी 2-3 दिन रोज पहले उनके माननीय मंत्री जी के भी गड्ढे खुद गए। वो बोल रहे नहीं हमारे होंगे। अब श्रीमान जी, हम लोगों को तो जनता के आदमी, हम तो जनता के साथ हैं। अच्छा, जो अच्छा आदमी है उनके साथ हैं हम लोग। दो जगह खुद गए हैं? हाँ। मतलब एक रमेश खटीक जी ने भी खुदवा दिया और मंत्री जी ने भी? हाँ, मंत्री जी ने बाद में आके अभी परसों खुदे मंत्री जी के। रमेश खटीक जी के तो अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले खुद गए थे। तो क्या
उनका काम बंद करवा दिया। हाँ, बंद करवा दिया और रोक भी। जी, आप यहाँ के पंडित हैं क्या? हाँ, कहाँ पे जाते हैं, कौन से मंदिर में रहते हैं? मंदिर में नहीं जाते, हम जो गांव के हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं। हाँ, ठीक है, आप बताइए, आपको ज्यादा जानकारी होगी वैसे। हमको जानकारी ये है कि मैं 20 साल से ही गांव का ही काम करता आया हूँ, हाँ, जो कि मैं एक कुटवार था। ठीक है। तो मैं हर समय ही बिनादी पीटता था और जो मीटिंग लगती तो हर समय मीटिंग में मैं ही इसी जो है द्वार का विकास करता था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बहुत बहुत से मंत्री आए, परेशान हुआ, किसी ने नहीं सुनी। फिर ये रमेश भाई साहब आए यहाँ पर, तो हम लोगों से कहा है कि ठीक है भाई, हम खड़े हैं। तो हम उनने मांग की कि खड़े भाई साहब ठीक हो, लेकिन हमारी एक मांग हम आपसे भी है। कल क्या मांग है हमने कि जो दरबार है हमारा अंजनी का, जो यात्री आते हैं तो यहाँ सबसे पूछते हैं कि अंजनी माता को रोड गया है, कौन सा है। तो हमने सोचा है कि कोई पूछना ये ख़त्म हो जाए, तो यहाँ दरवाज़ा बन जाएगा, तो पूछने का कोई ऐसी वो नहीं है। इसलिए आए, उनने यहाँ का काम लगा दिया, मंत्री साहब रोक लगा रहे हैं साहब, बस। तो मंत्री साहब गलत कर रहे हैं, मतलब आपका ये कहना है? हाँ, मंत्री जी गलत कर रहे हैं श्रीमान जी। हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो मंत्री जी के पास पैसा है यदि, तो हमको एक धर्मशाला बनवा दें। जो हमारे जो बाहर से लोग आते हैं, बम्बई, इंदौर, बहुत राजस्थान, तो वो रात में उस दरबार के उसमें अंजनी माता के द्वार में डले रहते हैं। रात को उनको कठिनाई परेशानी होती है। मतलब इस जगह, इस काम की जगह कुछ और करा लें। हाँ, ये काम नहीं करा के और हम धर्मशाला बनवा दें श्रद्धालुओं को रोकने को, वो पैसा वहाँ खर्च कर दें। सही बात है। भैया क्या कहना है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर है। यहीं के रहने वाले हैं? जी, कहाँ रहते हैं? यहीं पास में। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? अब दोनों वो बोल रहे थे कि पिछली उन्होंने बनवाना गड्ढा दोनों ने खुदवा दिए। वो एक का काम चालू हो गया, एक का बंद है, तो दोनों बनवा रहे थे, दोनों बनवा दें। दोनों बनवा, 2 द्वार बन जाए, एक पीछे एक आगे, 2 द्वार चाहिए। एक आगे पीछे काम लगा, एक आगे तो गड्ढा खुद गए, तो काम तो दोनों का लगे। अरे तो एक बनवाओ ना, एक दूसरा कोई काम करवाना चाहिए ना। अबे हाल पे तो गड्ढा खुद गए ना। आइए, अम्मा यहीं रहती हो? क्या नाम है? कांटी बाई है। अच्छा, और कब से देख रही हो, कब से द्वार नहीं बन रहा? गलंदन से 20 साल से नहीं बन रहा। नहीं बन रहा? हाँ। और अब बनवा रहे तो इतना फंस रहा है मामला। हाँ, तो भी कह रहा है कि 2 जने तिकड़ा मचा रहे हैं, क्या बनन नहीं दे रहा है। तो क्या चाहिए अब? उनको तो चेत में डरेगा तो मटेरियल। किनका? रमेश जी का? हाँ। हाँ। चेत। उनने मंत्री जी ने अभी डाल दिया। हाँ, उनको नहीं डरे कछु, अच्छा, कुछ नहीं डाला? कुछ नहीं डरा उनको। तो क्या चाह रही हो आप? हम तो यही चाह रहे हैं कि जो बन जाए। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर इस बार वोट किसको दे रही हैं? वोट जो बनवा जिन्हें थी जो गेट बनवा देगा उसको वोट मिलेगा? मिलेगा। जो गेट बनवा देगा उसको वोट मिलेगा? धर्म पे जाएंगे हम। धर्म पे मतलब? धर्म का है, जो धर्म करेगा उसका कर्म अच्छा, जो धर्म करेगा वो, इसीलिए तो लड़ रहे हैं फिर वो लोग कि हम गेट बनाएंगे तो हमारी सरकार बनेगी, होगा, उसी का कर्म पास होगा। इसीलिए तो वो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो वो मान नहीं रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? सब देखते हैं आप? जी। ये लोग कह रहे हैं कि जो गेट बनवा देगा वो उसी को वोट देंगे। नहीं तो भाई ये अच्छी बात है, नहीं वो तो अच्छी बात है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं ये लोग फिर। ये लड़ नहीं रहे हैं भाई। ये इनको जैसे मान लीजिए कि ये जो 4.5 साल हो गए, तो ये जो तब तक है कुछ कहाँ सो रहे थे। 4.5 साल में मतलब बनवा सकते थे। नहीं वही तो, अब जब दूसरा आदमी बनवा रहा है तो उसके लिए ये कर्म विवाद खड़ा कर दिया। तो ऐसे आदमी को तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। जी, मतलब पिस जनता रही है ना? जी। ये 4.5 साल में मंत्री जी जो हैं उन्होंने द्वार नहीं बनवा पाया, और अब कोई और बनवाने आया है तो उसमें भी बीच में अड़ंगा डाल रहे ना हैं। कोई रास्ता बनी, तो गांव का कोई विकास ही नहीं किया उनने, अच्छा, कोई विकास नहीं किया? आज तक नहीं है। मंत्री जी गांव में नहीं आए हैं, रोड पर निकलते तो जाते फिर अब विधानसभा के चुनाव कैसे लड़ेंगे? जाते हैं जी। सिर्फ ऐसा हाथ हलाते जाते हैं। हाथ हिलाते जाते। पहले हाथ जोड़ते थे, अब कहते हमें नहीं चाहिए। मंत्री जी कहते फिर अब नहीं चाहिए तो विधानसभा में फिर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं वोट? नहीं भाई, वोट तो दें मगर उनको नहीं देंगे। अच्छा, किसी और को देंगे? जो आदमी काम करेगा उसको देंगे, जो योग्य होगा। किसको दे रहे हैं फिर? साइकिल को दे रहे हैं कि हाथी को योग्य दे होगा। रहे हैं? अब पहले उम्मीदवार तो उतरे, कौन कौन उतर रहा है। उम्मीदवार अगर वही उतरता है तो फिर किसको दे रहे हैं? साइकिल को दे रहे हैं, हाथी को दे रहे हैं, कमल को दे तो रहे पहले लोकल को देंगे, जो हमारे लोकल वाला होगा। हैं? लोकल मतलब लोकल तो आपके एरिया का ही लड़ेगा ना कोई? नहीं, ये सब ललितपुर के हैं, हाँ। तो वो हमारी चलिए। महरून विधानसभा का नहीं है। जी जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? बाबुलू को सुबह कितनी परेशानी आ रही है इस द्वार की वजह से? ये माताओं काम है यार, हैं? माताओं काम है जी पे खुश हो जाए। अपन क्या कर सकते जनता हो, ये तो जी बहाने चल रहा है, चला में 4 साल से बन जा तो उनको काम है यार। अच्छा,
कोई ना कोई काम है जी बनवा दे। तो फिर अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो जनता है वो किसकी तरफ है अभी, कि कौन सही करवा रहा है? दो जन की तरफ है, एक की तरफ है और बनवा दे में वो गड्ढा खुद। मुझे तो एक बात बताओ, दो गेट बनवाएंगे क्या? नहीं मानता। 2 गेट बनवाएंगे क्या? हाँ, एक अरे सर एक बनवाया, एक पे लिख देंगे मंत्री जी ने नहीं सर, आप हमारी एक बात सुने। जैसे नया का यात्री आएगा उसको नया तो दिखेगा नहीं, अच्छा नया से यहाँ से होते बन जाए सुबह 23-17 हो जाए कि हमें नया जाना माता के पास। बन जाएगा तो एक में नहीं जाएंगे क्या? चलो ठीक है। चलिए भैया, आपका क्या कहना है? इनका कहना है 2 गेट बनवा दीजिए, अच्छे रहेंगे। मैं आपका निवेदन एक करता हूँ कि ये गेट तो ठीक है बाद में हो जाएगा, पहले आप हमारे यहाँ का पे बाय रोड चेक कीजिए, जो माननीय श्री मंत्री जी ने डरवाया था। चेक करके आ रहे हैं, लेकिन आज हम मंदिर प्रकरण पे बात कर रहे हैं, आप इसका बताइए। नहीं, पहले आप रोड देखिए, इसके बाद मंदिर जाएंगे पूरे गांव के आदमी। रोड कहाँ तक था, कहाँ तक डला, कहाँ रह गया। चलिए चलिए चलिए, मंदिर आप रोड पे चाहिए जी। रोड में देख कर आई हूँ, मैं वही कह रही हूँ ना, यहाँ पर मैं स्पेशल मंदिर की रिपोर्ट बनाने आई हूँ, तो मंदिर की रिपोर्ट में कवर कर रही हूँ। देखा है भैया, मैंने देखा है। आइए जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ। मेरा नाम नंदराम जी। आपको क्या लग रहा है, इसका गेट बनना चाहिए? हमको ये लग रहा है कि जो जिसका काम लगा है वो पहले दफे उसने बोर्ड नहीं खुले थे, जब उसने मटेरियल डाल दिया था, और मन्नू कोरी ने 5 साल से कुछ नहीं किया, अब लड़ने आ गए। उसने काम अपने गड्ढे खुदवा दे, काम लगा दे, सुबह लड़ने आ गए। मतलब मंत्री जी गलत कर रहे हैं। हाँ। अभी मंत्री जी गलत कर रहे हैं, जो समाज सेवी हैं रमेश खटीक जी, उनको करना है तो वो करने दीजिए, करने दीजिए, द्वार बनवाने। और बहुत बहुत दूर के आदमी आते हैं, हर आदमी से पूछते हैं कि अंजनी माता का दरबार कहाँ है, परेशान है। चलिए ठीक है, हमने देखा मेहरौनी विधानसभा का ये अंजनी माता का मंदिर का जो रोड है, जो गेट बनने के लिए इतने वर्षों से पड़ा हुआ है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गेट बन जाए। इतनी ज़्यादा परेशानी हम देख रहे हैं, 2 पक्षों में इसके बीच में विवाद भी चल रहा है, बहुत सुर्खियों में है, ये मीडिया में भी है, और यही हमें पता चला है। तो हम यहाँ पर अभी लोगों से बात करने आए थे, हमने देखा लोग चाहते हैं कि द्वार बन जाए, इतना तक कह रहे हैं कि जो द्वार बनवा देगा उसको वोट दे देंगे। 4-4.5 साल के कामों को भूल के भी जो द्वार बनवा देगा उसको वोट दे देंगे। शायद इसी वजह से ये 2 पक्षों के बीच में विवाद है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, कि क्योंकि उन्हें पता है कि जिसको वो बनाएंगे, जो गेट बनाएगा उसी को वोट मिलेगा। तो अब लड़ाई तो जायज़ है, अब देखते हैं ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है और आगे कौन गेट बनवा पाता है, कोई बनवा भी पाता है या फिर इसकी लड़ाई अटका के रख देती है गेट की। आइए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि कौन से गड्ढे जो हैं वो मंत्री जी ने खुदवाए हैं और कौन से गड्ढे जो हैं समाज सेवी ने। कौन से हैं ये वाले? ये रमेश खटीक के हैं। हाँ, ये जो काम लगाया, और वो मंत्री जी के कौन से हैं? मंत्री जी के ये वाले हैं। एक बार आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगी मैं दिखाएं थोड़ा जी। ये वाला है जो हमारे जो समाज सेवी जी हैं रमेश खटीक जी, जो ये लोग कह रहे हैं, उन्होंने अपने निजी पैसा लगाकर ये बनवाया है, काम भी लग गया है। उनका कहना है कि हमने बाहर से कारीगर बुलाकर काम लगवा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम आधे से ज़्यादा हो चुका है, बस ऊपर का बनना जो है वो रह गया है। और यहाँ पर ये जो है इसके बाद, इसके बनने के बाद, ये गड्ढे डलने के बाद, ये जो गड्ढे हैं, ये जो कार्य है ये शुरू करवा दिया है, खुदवा दिए हैं जो मंत्री जी हैं उन्होंने, कि अब ये गेट बनवाएंगे। तो जस्ट एक के आगे एक गेट के लिए उन्होंने लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं, देखना यही होगा कि ये वाला प्रकरण जो है वो कहाँ जाके रुकता है। क्या विधानसभा चुनाव के पहले ये द्वार बन पाता है कि नहीं बन पाता है? क्या ये जो लड़ाई है 2 लोगों के बीच में सुलझ पाती है कि नहीं सुलझ पाती है, या फिर से यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान होकर ही रह जाएंगे और ये एक विधानसभा का मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं रथ यात्रा जो बुंदेलखंड की है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।